आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Thara, your English trainer, life coach and motivation speaker, and I'm back with a new lesson of spoken English. But before going any further, I would like to request you all, please subscribe to our channel and hit the bell icon. आप सभी को पता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपना अंगूठा काटे नहीं, इसका यूज़ करें. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें. और विद्या के मंदिर में आए हो तो घंटी जरूर बजा दें. एंड आई होप दैट यू आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश, एंड इफ़ यू आर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, जो ये प्लेलिस्ट है पूरी इंग्लिश स्पीकिंग स्टेप बाय स्टेप, ये आपको इंग्लिश सिखाएगी. लेकिन देखो, ये जो हमारा मेन जो कंटेंट होता है जो हम क्लासेस में देते हैं इंस्टीट्यूट पे, वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे. क्योंकि देखो, वो एक आप मेरे साथ आते हो, मैं उसमें आपका हैंड होल्डिंग जो सपोर्ट होता है आपको वो करता हूँ. उस समय आपको अपने साथ प्रैक्टिस कराता हूँ, वो एक अलग चीज होती है. लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे बेस्ट आपको जो कोर्स है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा. और ये बेनिफिशियल उन लोगों के लिए भी है जो हमारे पास कोर्स ले रहे हैं, वो यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन वीडियोस को देख के साथ साथ. ठीक है. उसके अलावा लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप जो ये वीडियोस हैं कंटिन्यूअसली जो स्टेप टू स्टेप है वैसे ही देखें. ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी वीडियो उठा के आपने देख ली, क्योंकि सारी जो वीडियोस हैं वो आपस में क्या होंगी, रिलेटेड होंगी. जो एक वीडियो है वो अगली वीडियो से रिलेटेड होगी. एक वीडियो के बिना दूसरी वीडियो को कोई वैल्यू नहीं रह जाती है. यानी उस सीक्वेंस में किए बिना आप जो प्रोग्रेस ला सकते हो, प्रोग्रेस आप नहीं लेके आ पाओगे. राइट. तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, वो भी आप जरूर देखना. इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी आई एक्शन के बारे में. देखो, आई एक्शन का मतलब क्या होता है. एक्शन मतलब क्या होता है, कोई काम, कोई भी वर्ब, यानी वर्ब को हम यहाँ पे एक्शन बोल रहे हैं. मैं कोई काम करता हूं तो आई के बाद एक्शन लगा देते हैं. यानी सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, अपनी जो डेली की एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में बताते हैं, यानी अपना डेली रूटीन बताते हैं, यानी जो भी कोई मैं काम करता हूं, सिंपल भाषा में अगर कहें कि जो भी कोई मैं अगर काम करता हूं उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो हम बोलेंगे आई एक्शन. तो आई एक्शन वाली वीडियो जरूर देखना. और ये जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है. ऐसी सारी वीडियो थोड़ी एडवांस होती चली जाएंगी और धीरे धीरे आपको जो सेंटेंस जो बनाने आ जाएंगे. राइट. तो मैं बात कर रहा हूं आई एक्शन की. तो आई एक्शन होता क्या है. आई एक्शन मतलब मैं कोई भी काम करता हूं उसको हम बोलेंगे आई एक्शन. हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम करता है. जब भी अपने कामों के बारे में बताएगा, जैसे कि मान लो मैं पढ़ाता हूं, कैसे कहूंगा मैं, आई एक्शन. यानी आई के बाद में वो एक्शन लगा दूंगा. एक्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर, पढ़ाना, टीच. तो आई टीच. अगर मान लो मैं खेलता हूं तो कैसे कहूंगा, आई प्ले. मैं जाता हूं तो आई गो. और अगर सेंटेंस आपका बड़ा हो तो डरने की बात नहीं है. बाकी की जो चीजें होती है, सेंटेंस बड़ा, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें सेंटेंस के अंदर बढ़ती जाएंगी वो आप सेंटेंस के लास्ट में लगाते चले जाओगे. मैंने कहा मैं जाता हूं, आई गो. मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, अब स्कूल मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो आई गो टू स्कूल. मैं 6 बजे स्कूल जाता हूं तो स्टार्टिंग में सेम रहेगा हमारा आई गो, यानी आई एक्शन. आई गो टू स्कूल एट 6 o'clock. सेंटेंस को और बड़ा कर सकते हैं. मैं कार से स्कूल जाता हूं, जैसे मैं कहूंगा कार से स्कूल जाता हूं. अब मैंने सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो आई गो टू स्कूल एट 6 o'clock बाय कार. यानी सेंटेंस चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में हमें फोकस रखना है आई एक्शन पे ही. यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग स्ट्रक्चर हमें चेंज नहीं करना है. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. देखो, मैं डेली रूटीन ही आपको कराने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ नई वोकैबुलरी और अपने डेली रूटीन को और अच्छे वे में आप कैसे बताओ, उस चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर जानोगे. स्टार्ट करते हैं अपना डेली रूटीन. तो डेली रूटीन में मैंने बताया था आपको, देखो पूरे इसके अंदर करना क्या है, आपको आई के बाद वो एक्शन लगाते जाना है. आज हम थोड़ी एडवांस लेवल पे इसको करेंगे, लेकिन वो मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा. यानी पिछली वीडियो के बेस पे ही होगा. जो हम ये कर रहे हैं एक्चुअली है कौन सा टेंस, आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. लेकिन हमें उस वे में नहीं सीखना कि लास्ट में ता है, ते है, ते आ रहा है तो ये रूल लगा देंगे. नहीं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको पूरा जो सारे जो टेंसेज हैं आपको आ जाएंगे इजीली. ठीक है. तो ये जो आपका रूटीन है जो बताया जाता है, कौन से टेंस में बताया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है. तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने उठने से, और शाम तक की हम बातें करेंगे मैं पूरे दिन क्या क्या करता हूं. राइट. तो मैं कहता हूं जैसे कि मान लो मैं 6 बजे उठता हूं, तो कैसे बोलूंगा, आई एक्शन. यानी आई के बाद मैं वो काम लगाऊंगा सिर्फ. तो आई वेक अप एट 6 o'clock. अब देखो, जो मेनली जो 6 बजे है, मैं वीक डेज में उठता हूँ. वीक डेज मतलब कौन कौन से होते हैं हमारे, जो मंडे से लेके फ्राइडे तक के जो दिन होते हैं उनको हम वीक डेज कहते हैं. तो कैसे बोलूंगा मैं, वीक डेज में 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock ऑन वीक डेज. और हमारे होते हैं वीकेंड्स. वीकेंड्स में मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. देखो, वीकेंड्स कौन से होते हैं, जो सैटरडे और संडे होता है, जो लास्ट में छुट्टी के दिन होते हैं उनको हम वीकेंड्स कहते हैं. तो वीकेंड्स में क्या होता हूँ, 10 बजे उठता हूँ. तो कैसे बोलूंगा, आई वेक अप एट 10 o'clock ऑन वीकेंड्स. यानी वीकेंड्स में मैं 10 बजे उठता हूँ. उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए क्या होता है, बेड में ही रहता हूँ. होता ना, जैसे हम उठते हैं तो वेकअप मतलब होता है आंखें खुल जाना, जग जाना. जगने के बाद मैं 10 से 15 मिनट क्या होता है, बेड पे लेटा रहता हूँ. तो बेड पे रहने के लिए इंग्लिश यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टे इन बेड.
बेड के लिए ऑन नहीं लगता कि मैं बेड पर हूं तो आई एम ऑन द बेड। हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, पर देख के ऑन लगा देते हैं। किसी चीज के ऊपर होना जरूरी नहीं तो हर बार ऑन ही होगा। बेड के ऊपर होने के लिए इन लगाया जाता है। तो मैं बेड पर रहता हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, तो कैसे बोलूंगा, आई के बाद काम लगाना है सीधा में, आई एक्शन वर्ब लगानी है। आई स्टे इन बेड फॉर 10 to 15 मिनट्स, यानी 10 से 15 मिनट तक मैं क्या करता हूँ, बिस्तर पर ही रहता हूँ। उसके बाद तो उठने के बाद 10 से 15 मिनट तक मैं बिस्तर पर ही लेटा रहता हूं। तो बिस्तर पर लेटने के लिए क्या यूज करेंगे हम, स्टे इन बेड, राइट, यानी बेड पर होना, स्टे इन बेड। तो आई स्टे इन बेड फॉर 10 to 15 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। आई गेट अप यानी जब मैं उठता हूं उससे पहले, बिफोर मतलब पहले, बिफोर आई गेट अप आई स्टे इन बेड फॉर 10 to 15 मिनट्स, यानी 10 से 15 मिनट में अपने बिस्तर में ही रहता हूँ। उसके बाद यानी आफ्टर दैट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो बीच में आफ्टर दैट हमें लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, उसके बाद मैं ये करता हूँ, उसके बाद मैं ये करता हूँ, ऐसे बोला जाता है, राइट। तो आफ्टर दैट यानी उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बेड को सेट करता हूँ। सेट करना मतलब सही करता हूँ, होता है ना, जैसे तकिया वगैरह इधर उधर गिरा हुआ, चादर इकट्ठी हो जाती है जब हम सो के उठते हैं, तो मैं अपने बेड को सेट करता हूँ। सेट करने के लिए इंग्लिश सेट यूज नहीं करेंगे, बिस्तर को सही करने के लिए, अपनी चादर वगैरह ठीक करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है मेक। वैसे मेक का मतलब बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मैं हथौड़ा लेके बेड बना रहा हूँ। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, मैं अपने बेड को सेट करता हूँ, राइट। तो आई मेक माई बेड, मैं अपने बेड को क्या करता हूँ, सही करता हूँ, चादर वदर अच्छे से बिछाता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मुंह धोता हूँ और ब्रश करता हूँ। तो कैसे बोलूंगा, आई वॉश माई फेस। देखो जो ब्रश है, ब्रश के लिए हम अलग से भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, या हम इकट्ठा भी बोल सकते हैं दोनों चीजों को, जैसे कि आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, और अपने दांतों को क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो हम वॉशरूम वगैरह जो जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके लिए वर्ड होता है फ्रेशन अप, यानी मैं फ्रेश होता हूँ। इसको आप कैसे बोलेंगे कि मैं उसके बाद फ्रेश होता हूँ। आफ्टर दैट आई, उसके बाद काम लगाना है सीधा, तो फ्रेश होना क्या होता है, फ्रेशन अप, आई फ्रेशन अप। या फिर इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो आप, गेट फ्रेशनड अप, राइट। तो कैसे बोलेंगे, आई गेट फ्रेशनड अप, यानी मैं फ्रेश होता हूँ। और फिर मेरी एक सुबह की हैबिट है कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। मॉर्निंग वॉक पे जाना, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो मैं जाता हूँ कैसे बोलूंगा, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और आधे घंटे बाद वापस आता हूँ। वापस आने की इंग्लिश क्या होती है, कम बैक। तो आई कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। तो मॉर्निंग वॉक से वापस आता हूँ, आई कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद मैं वापस आ जाता हूँ। ओके, आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नहाता हूँ। देखो नहाने के लिए ना हम अलग अलग तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। आप शार का यूज कर सकते हो, शार, जैसे कि मैं नहाता हूँ। आई बाथ मत बोलना, आई बात गलत होता है, बाथ वर्ड नहीं होता, राइट। तो क्या बोलेंगे, या तो बोलते हैं आई बेद, बेद वर्ड होता है, बेद मतलब होता है नहाना, तो आई बेद। लेकिन ये अच्छा वे नहीं लग रहा, और अच्छे वे में कैसे बोलते हैं, टेक अ शार, क्या बोलते हैं, टेक अ शार। तो मैं नहाता हूँ, आई टेक अ शार। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ। दोनों का मीनिंग सेम ही है लगभग, लेकिन अगर डिफरेंस देखो, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है इसके अंदर। शार का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर टेकिंग बाथ एंड, जैसे कि हम शार हो तो उसको चला देते तो पानी आपके ऊपर गिर रहा है, आपके सर पे टच हो रहा है, आपकी बॉडी पे गिर रहा है, उस तरीके से नहाने को हम बोलते हैं शार। और बाथ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक टब होता है पानी का और आप उसमें आराम से लेटे हुए हो और पानी में आपकी पूरी बॉडी है, यानी आप इंजॉय कर रहे हो ऐसे लेट के आराम से पानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड बाथ। ठीक है, वैसे इतना कोई डीपली आपसे नहीं पूछेगा भी कौन से वाला आप तरीके से नहाते हो। आप सिंपल वो कोई भी बोल सकते हो आप नहाने के लिए, आई टेक शार। अब या फिर ये बोल सकते हो आप, आई टेक अ बाथ, राइट। उसके अलावा नहाने के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, आई होप इन द शार। आई होप इन द शार का मतलब क्या होता है, देखो होप का मतलब वैसे क्या होता है, कूदना। जब हल्का सा कूदते हैं ना, हल्का छोटी सी छलांग लगाते हैं, तो हल्के से कूदने को हम क्या बोलते हैं, होप। लेकिन यहाँ पे कूदना नहीं है। आई होप इन द शार का मतलब क्या होता है, नहाना ही होता है। जो हम जल्दी से सडनली भागम भाग में नहाते हैं ना, सुबह सुबह आपने देखा होगा कि भाग भाग जाता हूँ, नहाता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ, मतलब रेडी होते हैं जल्दी, क्योंकि हम ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कहीं ना कहीं के लिए लेट हो रहे होते हैं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं होप इन द शार। क्या यूज करते हैं, होप इन द शार। देन आई होप इन द शार, यानी मैं नहाता हूँ। उसके बाद मैं कपड़े पहनता हूँ। कपड़े पहनने के लिए वर्ड होता है वेयर। वेयर मतलब होता है पहनना। आई वेयर क्लोथ्स, यानी आई के बाद मैंने सीधा काम लगा दिया, आई एक्शन, आई वर्ब, आई वेयर क्लोथ्स। मैं कपड़े पहनता हूँ, इसको और भी अलग तरीके से बता सकते हो। तैयार होने के लिए, यानी कपड़े पहनने के लिए वर्ड यूज करता है गेट ड्रेस्ड, राइट। तो आई गेट ड्रेस्ड अप। तो उसके बाद मैं क्या होता हूँ, ड्रेस्ड, कपड़े पहनता हूँ, आई गेट ड्रेस्ड। कैसे बोलेंगे, आई गेट ड्रेस्ड। उसके बाद यानी आफ्टर दैट, अब देखो कपड़े पहनने के लिए मैंने बताया, एक तो आपको वेयर क्लोथ्स, सेकंड वन इज गेट ड्रेस्ड। कपड़े पहनने के लिए एक वर्ड और होता है पुट ऑन क्लोथ्स, पुट ऑन क्लोथ्स, आई पुट ऑन क्लोथ्स। कैसे बोलेंगे, आई पुट ऑन क्लोथ्स, यानी कपड़े में पहनता हूँ।
उसके बाद मैं अपने बालों को कंघी करता हूँ। देखो कंघी करने की इंग्लिश क्या होती है? कॉम्ब। COMB। अब बी जो होता है इसके अंदर साइलेंट होता है, इसे कॉम्ब नहीं बोलते, इसे बोलते कॉम्ब। आई कॉम्ब माई हेयर। मैं अपने बालों के कंघी करता हूँ। उसके देखो कंघी करने को भी अलग 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 तरीके से बोल सकते हो। आई डू माई हेयर भी बोल सकते हो। डू का मतलब वैसे करना होता है, लेकिन यहाँ पे डू का मतलब क्या होता है? अपने बालों को सेट करना। जैसे हम कई बार होता है ना, खड़े होते हैं अपने बालों को सेट करते हैं, जैसे कि भाई मुझे अब कोई देखने वाले आ रहे हैं, देखने वाले तो हम बार बार बाल सेट करते हैं। हम बाहर निकलते हैं, कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज में बार बार हम शीशों को देख के अपना बाल सेट करते रहते हैं, तो उसे बालों को सेट करने की इंग्लिश होती है डू हेयर। डू की जगह आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, मेक। आई मेक हेयर। तो सबका मीनिंग क्या होता है? बालों को ठीक करना। लेकिन कोम में क्या होता है? हम कंघी से ही बाल ठीक करते हैं, कोम माई हेयर। डू में हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं, कंघी से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो डू का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से अपने बालों को स्टाइल करना। व्हेन वी स्टाइल आवर हेयर, दैट टाइम वी यूज आई डू माई हेयर, या फिर आप कह सकते हो आई मेक माई हेयर। मेक का मतलब यहाँ पे बनाना नहीं है, मेक का मतलब यहाँ पे बालों को सेट करना है। ओके, तो डू, मेक, कॉम, स्टाइल, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो डू का मतलब मेनली वहां पर किस सेंस में आ जाता है? जैसे कि हम अपने बालों की स्टाइल बनाते हैं अलग अलग। आपने लेडीज को देखा होगा, वो पफ बना लेती हैं बालों के, अलग अलग डिजाइन करती हैं, कभी इधर से माँ, कभी इधर से अलग अलग छोटी बना के आती हैं, बालों को कर्ल करती हैं, बालों को स्ट्रेट करती हैं, तो उसको बोलते हैं आई डू माई हेयर, राइट। ओके, तो आगे चलते हैं। यानी नहाने के बाद, आफ्टर टेकिंग बाथ, यानी नहाने के बाद मैं क्या करता हूँ? मॉर्निंग जो प्रेयर्स होती हैं वो करता हूँ, यानी भगवान की प्रार्थना करता हूँ। तो उसके लिए जो अच्छे वे में बोला जाता है, वो प्रार्थना करना होता है प्रे, लेकिन इसको ऐसे बोला जाता है आई से मॉर्निंग प्रेयर्स, यानी सुबह जो हम प्रेयर करते हैं उसको मैं बोलता हूँ, राइट। यानी मॉर्निंग प्रार्थना करता हूँ। आई से मॉर्निंग प्रेयर्स, तो मॉर्निंग प्रेयर्स करता हूँ। उसके बाद मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो खाता हूँ, यानी ब्रेकफास्ट लेता हूँ। अब खाने के लिए यहाँ पे आपको ईट यूज नहीं करना, जो अच्छा वे होता है बोलने का वो होता है टेक। तो आई टेक ब्रेकफास्ट, तो मैं क्या करता हूँ? जो ब्रेकफास्ट है वो लेता हूँ। उसके बाद मैं घर से निकल जाता हूँ। घर से निकलने के लिए वर्ड यूज किया जाता है लीव, यानी मैं घर को छोड़ देता हूँ। आई लीव माई होम, और मैं बस स्टैंड पे चला जाता हूँ। एंड आई गो टू बस स्टैंड। गो मतलब जाना, बस स्टैंड पे जाना, गो टू बस स्टैंड। आई गो टू बस स्टैंड। घर से निकलने के लिए लीव के अलावा आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, जो कि ज्यादा बेटर भी होगा इससे, स्टार्ट फ्रॉम होम, यानी कहीं से निकलना। यानी मैं घर से इतने बजे निकलता हूँ, तो मैं बोलूंगा 8:30 के अराउंड मैं अपने घर से निकलता हूँ, तो बोलूंगा आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एट अराउंड 8:30, राइट। आफ्टर आई रीच द ऑफिस, यानी जब मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ, आई स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट नोटिंग द टास्क फॉर द डे, यानी दिन के लिए अपने जो टास्क होते हैं उनको नोट करना स्टार्ट करता हूँ। तो आई स्टार्ट नोटिंग द टास्क फॉर द डे, यानी दिन के लिए जो हमारे काम होते हैं, मुझे क्या क्या काम करने हैं उनको नोट करना शुरू कर देता हूँ। देखो जाने के लिए अगर आप मेंशन करना चाहो कि मैं जो ऑफिस जाता हूँ मैं बस से जाता हूँ, तो आप बाय लगा के भी बता सकते हो। जैसे कि बोलोगे आई गो टू माई ऑफिस बाय बस। अगर कार से जाते हो, आई गो टू माई ऑफिस बाय कार। जैसे आप जाते हो ट्रेन से जाते हो, तो आप बोलोगे आई गो टू माई ऑफिस बाय ट्रेन। लेकिन इससे और ज्यादा बेटर वे में अगर आप बोलना चाहो कि मैं ऑफिस कार से जाता हूँ या बस से जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ, तो कैसे बोलोगे? तो बोलोगे आई टेक अ बस टू माई ऑफिस, यानी आप इकट्ठा बोलोगे, मैं आई टेक अ बस, मैं बस लेता हूँ ऑफिस के लिए, यानी बस ऑफिस से जाता हूँ। आई टेक अ बस टू माई ऑफिस। अगर ट्रेन से जाते हो, आई टेक अ ट्रेन टू माई ऑफिस। अब टेक की जगह एक वर्ड और यूज किया जा सकता है कैच, यानी मैं बस पकड़ता हूँ, राइट। तो आई कैच अ बस टू माई ऑफिस, यानी ऑफिस के लिए मैं बस पकड़ता हूँ, ऑफिस मैं बस से जाता हूँ, राइट। वही सेंस होती है, वही मीनिंग उसका होता है। आई टेक अ बस टू माई ऑफिस भी कह सकते हो, आई टेक अ बस टू माई वर्क भी कह सकते हो, या फिर आई कैच अ बस टू वर्क ये भी कह सकते हो, राइट। सबका मीनिंग क्या है? मैं काम के लिए या ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ता हूँ, या जैसे आप जाते हो। उसके बाद मैं टिकट खरीदता हूँ अपनी, टिकट लेता हूँ मैं। अब लेने के लिए आप यहाँ पे दो चीजें यूज कर सकते हो, तो बाय यूज करो, यानी मैं टिकट खरीदता हूँ, आई बाय माई टिकट, या फिर आप कह सकते हो बाय अ टिकट, टिकट खरीदता हूँ, या फिर आप कह सकते हो आई टेक अ टिकट, टिकट लेता हूँ। और ज्यादा अच्छे में अगर आप बोलना चाहो तो आप कैसे बोलोगे? आई पे द फेयर एंड गेट माई सीट, यानी मैं फेयर, फेयर मतलब क्या होता है? किराया, मैं अपना किराया देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी सीट ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ। तो पहुंचने के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, आप अराइव भी यूज कर सकते हो और रीच भी यूज कर सकते हो। आई अराइव माई ऑफिस, या फिर आई अराइव एट माई वर्क, या फिर आप बोल सकते हो आई रीच माई वर्क, या फिर आई रीच माई ऑफिस। जैसे आप कहना चाहो, मैं अपने काम पे पहुंच जाता हूँ, अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ, मीनिंग सबका सेम ही है। तो आई अराइव एट माई वर्क। ऑफिस जाने के बाद मैंने आपको बताया था, तो मैं क्या करता हूँ? जो अपने दिन के काम होते हैं उनको नोट करता हूँ। तो आई स्टार्ट नोटिंग द टास्क फॉर द डे, ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपल भी कह सकते हैं मैं नोट करता हूँ। तो आई नोट, आई के बाद एक्शन, आई नोट द टास्क
फॉर द डे, यानी जो दिन के लिए जो टास्क होते हैं उनको नोट करता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ जो फोन कॉल्स होते हैं वो करनी होते हैं, यानी फोन करना होता है। तो फोन करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है मेक कॉल्स। यहाँ पे मेक का मतलब बनाना नहीं है, यहाँ पे मेक का मतलब क्या हुआ, फोन करना। तो आई यूजुअली मैंने क्यों यूज किया, अक्सर अक्सर मैं काम करता हूँ, मुझे फोन कॉल्स का काम होता है सुबह सुबह पहले। तो आई यूजुअली मेक सम फोन कॉल्स, यानी मैं कुछ फोन कॉल्स करता हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट की जगह आप लगा सकते हो देन मतलब फिर या तब, उसके बाद, वही सेंस होती है। देन मैं अपने बॉस से मिलता हूँ। बॉस से मिलने के लिए यहाँ पे देखो मीट यूज नहीं करेंगे। मिलना जो मीट होता है वो यूज किया जाता है अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कोलिग्स के लिए, अपने जो साथी आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके लिए, उनसे हम मिलते तो मीट यूज करते हैं। लेकिन अपने बॉस से मिलना क्या होता है, रिपोर्ट, यानी बॉस को हम रिपोर्ट करते हैं कि मैं आ गया हूँ, या अपने काम के बारे में बताते हैं तो बॉस को रिपोर्ट किया जाता है, राइट। तो मैं अपने बॉस से मिलता हूँ यानी काम के सिलसिले में, तो आई रिपोर्ट टू माई बॉस, अपने बॉस को रिपोर्ट करता हूँ। कहते हैं ना रिपोर्टिंग टाइम ये होता है, रिपोर्टिंग मतलब मिलने का है, वहां पहुंचने का, आने का, अपने बॉस के पास जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। तो आई रिपोर्ट टू माई बॉस। उसके बाद यानी आफ्टर दैट, या फिर आप लगा सकते हो देन। लेकिन और अच्छा अगर आप वर्ड यूज करना चाहो तो आप बोल सकते हो फॉलोड बाय विच। फॉलोड बाय विच का मतलब भी क्या होता है, आफ्टर दैट, यानी फॉलोड बाय विच यानी उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़े स्नैक्स लेता हूँ। स्नैक्स समझते हो क्या होते हैं, स्नैक्स मतलब छोटा मोटा सुबह हम जो खाना वाना खा लेते हैं बीच में, जैसे कि मान लो आपने चाय के साथ अपने बिस्किट्स वगैरह आपने ले लिए, थोड़ा बहुत खाना खाना, उसको बोलते हैं स्नैक्स। देन अब खाना खाता हूँ, खाने के लिए ईट नहीं लगाना, खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उनके साथ टेक लगाना है। देन आई टेक सम स्नैक्स, तो मैं कुछ स्नैक्स लेता हूँ, आई टेक सम स्नैक्स। आप ये भी कह सकते हो मैं लंच करता हूँ अपना, तो आई टेक माई लंच, ये भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाता हूँ या अपने काम करता हूँ फिर मैं। तो काम करने के लिए क्या यूज होगा, करने के लिए यूज करते हैं डू, देन, या फिर आप कह सकते हो फॉलोड बाय विच। फॉलोड बाय विच मतलब उसके बाद, फॉलोड बाय विच यानी उसके बाद आई डू माई वर्क्स, मैं अपने काम करता हूँ। और हाँ एक और बता देता हूँ, लंच करने के लिए जैसे आपने बोला है टेक लंच, टेक लंच के अलावा एक आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, आई ग्रैब माई लंच या आई ग्रैब द लंच। ग्रैब मतलब वैसे क्या होता है, झपट लेना, छीन लेना, लेकिन यहाँ पे छीनना नहीं है। जब हम जल्दी से अपना लंच करते हैं ना, सडनली फटाफट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रैब द लंच। देन आई ग्रैब द लंच यानी अपने जल्दी से काम निपटाता हूँ अपना और भागा भागी जल्दी अपना लंच करता हूँ, यानी भूख लग जाती है काम कर करके। तो आई ग्रैब द लंच यानी लंच खाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यानी अब जो मेरा ऑफिस की टाइमिंग थी वो पूरी हो गई, अब ऑफिस के सारे काम मैं निपटा देता हूँ। तो आई रैप अप, काम को निपटा देने के लिए वर्ड यूज करते हैं रैप अप। आई रैप अप माई ऑल द वर्क्स बाय 5 o'clock, यानी 5 बजे तक मैं अपने ऑफिस के सारे काम क्या कर देता हूँ, निपटा देता हूँ। आई रैप अप माई ऑल द वर्क्स बाय 5 o'clock। और जो ऑफिस है उसको मैं 5:20 पे, 5:10, 5:20 के आसपास में छोड़ देता हूँ, यानी 5:10 के आसपास में छोड़ देता हूँ। तो आई लीव माई ऑफिस एट अराउंड 5:10 o'clock। तो मैं बस से अपने घर जाता हूँ, आई टेक अ बस एंड रीच माई होम, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट इकट्ठा ही बोल सकता हूँ, आई टेक अ बस टू माई होम, राइट। मैं अपने घर के लिए एक बस लेता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने घर जाने के बाद अपने कपड़े चेंज करता हूँ। फॉलोड बाय विच यानी उसके बाद आई चेंज माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़ों को चेंज करता हूँ। उसके बाद थोड़े जो आसपास में आने जाने के काम होते हैं, यानी जैसे कि ऑफिस जाना, पोस्ट ऑफिस जाना, उन कामों को इंग्लिश में बोलते हैं रन अरेंड्स। रन अरेंड्स का मतलब क्या होता है, यानी अपने आसपास के काम, जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस में काम होता है, हमें कुछ हॉस्पिटल जाना होता है, या इधर उधर जाना होता है, किसी शॉप पे जाना होता है, ये छोटे मोटे से काम करना, जल्दी इसमें इधर उधर जाना पड़े हमें, उनको बोलते हैं रन अरेंड्स। तो मैं अपने काम करता हूँ, यानी काम निपटाता हूँ, आई रन अरेंड्स। तो ये काम करने के बाद आफ्टर दैट मैं जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम, और वर्कआउट करता हूँ। तो वर्कआउट एक्सरसाइज करना या जिम करना, इसकी इंग्लिश होती है वर्कआउट, आई वर्कआउट। जिम करने के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं हिट द जिम, यानी मैं जिम करता हूँ, लेकिन ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, यानी आप किसी, अगर आप उसमें बात कर रहे हो, मान लो कोई इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें आप हिट द जिम नहीं बोलोगे, आप वर्कआउट ही बोलोगे। लेकिन आप नॉर्मल जो आसपास में बोलने के लिए आप हिट द जिम वर्ड यूज कर सकते हो। देन आई हिट द जिम, मैं जिम करता हूँ, या फिर आप बोलोगे आई वर्कआउट, मैं वर्कआउट करता हूँ, राइट। तो मैं लगभग 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ, आई वर्कआउट फॉर 1 hour, 1 घंटे के लिए मैं क्या करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ, आफ्टर दैट आई कम बैक एट माई होम, अपने घर आ जाता हूँ, या फिर आई अराइव माई होम, आई रीच माई होम, कैसे भी आप कह सकते हो। उसके बाद मैं नहाता हूँ, नहाने के लिए क्या करेंगे, टेक अ शावर, देन आई टेक अ शावर, आप कह सकते हो आई टेक अ बाथ, या फिर आप कह सकते हो आई होप इन द शावर। होप मतलब जल्दी से नहा के आ जाना, आई होप इन द शावर। उसके बाद मैं अपनी जो नाइट ड्रेस है वो पहनता हूँ, नाइट ड्रेस यानी नाइट सूट जो होता है उसको मैं पहनता हूँ, आई वेयर
पहनना क्या होता है वेयर, तो आई वेयर माई नाइट सूट, नाइट सूट पहनता हूँ। इसको एक तरीके से और बोल सकते हो आप, पहनने के लिए पुट ऑन भी यूज करते हैं, मैं थोड़ी देर पहले बताया था। एक वर्ड और यूज किया जाता है पहनने के लिए, उसको बोलते हैं गेट इन, राइट। तो आई गेट इन टू माई नाइट सूट, तो मैं अपना जो नाइट सूट है वो पहन लेता हूँ। तो गेट इन टू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहनना। आई गेट इन टू माई नाइट सूट, तो मैं अपनी जो रात की जो ड्रेस है वो पहन लेता हूँ। उसके बाद अक्सर मैं कुछ फोन कॉल्स करता हूँ, जैसे मुझे दोस्तों से बात करनी होती है, तो बातें करनी होती है, तो मैं फोन कॉल्स करता हूँ अपने इंपॉर्टेंट। देन आई यूजुअली मतलब अक्सर, आई यूजुअली मेक सम फोन कॉल्स, मैं कुछ फोन कॉल्स करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी जो फेसबुक है वो चलाता हूँ। चलाने के लिए हम यूज करते हैं यूज, आई यूज माई फेसबुक, आई यूज व्हाट्सएप। आप ये भी कह सकते हो मैं अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसे चेक करता हूँ, जब फेसबुक मैसेज वैसे सब कुछ चेक करते हैं ना, क्या नोटिफिकेशन आए वो चेक करते हैं। तो आई चेक माई फेसबुक अकाउंट, आई चेक माई व्हाट्सएप, आप कह सकते हो आई चेक माई इंस्टा, आई चेक माई ट्विटर, कुछ भी कह सकते हो जो भी आप चेक करते हो, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना जो डिनर है वो खाता हूँ, आई टेक माई डिनर। अब टेक की जगह एक वर्ड और यूज किया जाता है, अच्छा, जैसे कि मान लो मैं खाना खाता हूं तो आई मीट फॉर माई डिनर। मीट मतलब वैसे मिलना होता है, यहाँ पे मीट का मतलब क्या है, डिनर से मिलना, मतलब डिनर को खाना। आई मीट फॉर डिनर यानी डिनर खाता हूं मैं, यानी डिनर लेता हूं अपना, तो ऐसे ही बोल सकते हो आई मीट फॉर डिनर। लेकिन मीट वर्ड भी जो है आपका वो एक इनफॉर्मल वर्ड है, कोई इंटरव्यू चल रहा है, कोई एग्जाम है, उनमें आप नहीं यूज कर सकते। आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में मीट यूज करते हैं, राइट। तो आई मीट फॉर डिनर यानी मैं डिनर लेता हूं, या फिर आई टेक डिनर ये भी कह सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ रेस्ट लेता हूँ अपने काउच पे। काउच मतलब क्या होता है, जो सोफा होता है उसे हम काउच कहते हैं। आई टेक सम रेस्ट ऑन माई काउच, काउच पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। या फिर आप कह सकते हो ऐसे आराम करने को, विश्राम करने को एक वर्ड होता है रिलैक्स, ये भी कह सकते हो डायरेक्ट। आई आई रिलैक्स ऑन काउच, मैं काउच पे रिलैक्स करता हूँ, आई रिलैक्स ऑन काउच। या फिर एक काउच की जगह दूसरा वर्ड होता है सेटी, सेटी मतलब भी सोफा ही होता है। आई रिलैक्स ऑन माई सेटी, यानी सेटी पे मैं क्या करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, आई रिलैक्स ऑन सेटी। और जब मैं रिलैक्स करता हूँ उस समय क्या करता हूँ मैं, आप ये भी कह सकते हो जैसे कि मैं अपना गाने सुनता हूँ, आई लिसन टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुन लेता हूँ। या फिर मैं सोफे पे लेट के क्या करता हूँ, टीवी देखता हूँ। तो टीवी देखने के लिए वर्ड यूज करेंगे वॉच टीवी, आई वॉच टीवी। या मैं कोई मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी। यहाँ पे देखो सी नहीं करना चाहिए आपको यूज, सी हम कुछ कंडीशंस में करते हैं हमेशा सी। वैसे जो मूवीज के लिए या वीडियोस को देखने के लिए हम यूज करते हैं वॉच, आई वॉच वीडियोज, आई वॉच मूवीज। सी आप किस कंडीशन में कर सकते हो, अगर आप मूवी घर पे ही देख रहे हो तो आप वॉच यूज करते हो, और अगर आप मूवी थिएटर में वीडियो देख रहे हो, मूवी थिएटर में कोई मूवी देख रहे हो, तो आपको यूज करना होता है सी, राइट। तो मैं मूवी देखता हूँ, आई सी मूवीज, इसका मतलब क्या हुआ, आई सी अ मूवी, ये भी कह सकते हो। आई सी अ मूवी इसका मतलब क्या हुआ, मैं थिएटर में मूवी देखता हूँ। और वॉच हम तब यूज करेंगे जब हम घर पे मूवी देखते हैं, तो आई वॉच मूवी एट माई होम, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब मैं रिलैक्स करता हूँ मैंने बताया था, तो आई रिलैक्स ऑन माई काउच। हाँ, तो जो रिलैक्स कर रहे हो सकता है आप उस समय थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो। मैंने कहा कि देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही इंग्लिश आती है। आप मेरी वीडियो देख लेते हो, सिर्फ वीडियो देखने से फायदा नहीं होने वाला, वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ओके। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ी, राइट। तो आई प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश, मैं इंग्लिश के लिए क्या करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। या फिर आप और भी हो सकता है और भी बहुत सारे काम करते हो, तो आप उन कामों के बारे में बता सकते हो। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग काउच में लेट के अपना नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आई रीड नॉवेल्स, आई रीड बुक्स, कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद जो मेरा पेट है यानी जो मेरा डॉग है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, खाना खिलाता हूँ। खाना खिलाने की इंग्लिश क्या होती है, फीड, आई फीड माई डॉग, तो मैं अपने डॉग को खिलाता हूँ। देन उसके बाद अगले दिन की, देखो हमें ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है, तो ऑफिस के लिए जो हमारी जो तैयार है तो हम पहले दिन करते हैं, अपना सामान वगैरह रेडी करते हैं। तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है गेट थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। तो मैं क्या करता हूँ, चीजों को रेडी करता हूँ अगले दिन के लिए। आई गेट थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन के लिए चीजों को रेडी करता हूँ, ओके। और एक दूसरा वर्ड भी होता है सेट आउट द थिंग्स। सेट आउट द थिंग्स मेनली जो यूज करते हैं, मान लो ब्रेकफास्ट की तैयारी करना, उसके लिए पहले ही प्रिपरेशन करके रख देता है। मान लो सुबह ब्रेकफास्ट लेना है मुझे, तो सुबह बनाने के लिए टाइम लगेगा, मान लो अगर मैं अकेला रहता हूँ कहीं, मुझे खुद बनाना पड़ता है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सेट आउट द थिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट, राइट। तो मैं कैसे बोलूंगा, आई सेट आउट द थिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट फॉर द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन के लिए जो ब्रेकफास्ट होगा उसके लिए मैं चीजें रेडी कर देता हूँ पहले ही। और अपने कपड़ों को तैयार करना, कपड़ों को तैयार करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमें मान लो सुबह जाना, तो हम अपने कपड़े निकालते हैं और प्रेस वगैरह करके उन पे आयरन वगैरह करके हम अच्छे से रख देते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ले आउट द क्लोथ्स। अब कपड़ों के लिए ले आउट क्यों यूज करते हैं, ले मतलब क्या होता है, बिछा देना, रख देना, राइट। तो ले आउट हम कपड़ों को फैला के रखते हैं, यानी एक तरीके से टांग देते हैं, यहाँ पे हम कहीं पे लटका देते हैं ताकि वो अच्छे से सेम रहे, उनकी जो आयरन है वो खराब ना हो। तो आई ले आउट माई क्लोथ्स फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के जो कपड़े हैं उनको मैं ले आउट कर देता हूँ, इन्हें अच्छे से रख देता हूँ
ताकि अगले दिन पहनने हो, क्योंकि हम फोल्ड करके नहीं रखते उन कपड़ों को, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है ले आउट। आई ले आउट माई क्लोथ्स फॉर द नेक्स्ट डे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो आई ले आउट द क्लोथ्स टू वेयर नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन जो कपड़े हैं उनको पहनने के लिए मैं ले आउट कर देता हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने कमरे को लॉक करता हूँ, आई लॉक द डोर। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, और बिस्तर के लिए रेडी हो जाता हूँ, सोने के लिए तैयार हो जाना। सोने के लिए तैयार होने का मतलब यानी कि मैं कपड़े पहनता हूँ नए सोने के लिए, यानी सोने की तैयारी करना, राइट। आई गेट रेडी फॉर बेड, यानी गेट रेडी फॉर बेड मतलब क्या हुआ, सोने की तैयारी करना। तो बेड का मतलब अपने आप यहाँ पे क्या होता है, सोना होता है, राइट। आई गेट रेडी फॉर बेड यानी मैं सोने की तैयारी करता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो अपना अलार्म है वो लगाता हूँ। अब अलार्म लगाने की इंग्लिश क्या होती है, लगाने की यहाँ पे अलार्म के लिए यूज किया जाता है सेट द अलार्म। मैं अगले दिन के लिए क्या करता हूँ, अलार्म सेट कर देता हूँ, अर्ली मॉर्निंग के लिए। आई सेट द अलार्म फॉर द नेक्स्ट डे, या फिर आई सेट द अलार्म फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। कल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अलार्म को सेट कर देता हूँ यानी लगा देता हूँ। उसके बाद मैं लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ। तो लाइट्स को बंद करना, ऑफ कर देना वर्ड होता है स्विच ऑफ, या फिर एक वर्ड और यूज करते हैं टर्न ऑफ। तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब लाइट्स को बंद करना। आई स्विच ऑफ द लाइट्स, ये भी कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ आई टर्न ऑफ द लाइट्स, मैं लाइट्स को टर्न ऑफ कर देता हूँ, राइट। उसके बाद मैं सो जाता हूँ। सोने के लिए क्या करेंगे, स्लीप वर्ड नहीं करेंगे, मैंने पहली वीडियो में भी बताया है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गो टू बेड, आई गो टू बेड, ओके। अगर मैं कहूँ मैं 10 बजे सो जाता हूँ, तो 10 बजे एक्स्ट्रा लगाया तो उसको लास्ट में लगाएंगे, आई गो टू बेड एट 10 o'clock। इसके अलावा आप एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, गेट इन बेड। तो गेट इन बेड या गो टू बेड दोनों का मतलब क्या है, सो जाना। आई गेट इन बेड एट 10 o'clock, मैं सो जाता हूँ 10 बजे। तो यानी मैं बिस्तर पे चले जाता हूँ, इसका मतलब क्या हो, मैं सोने चला जाता हूँ, इसका मतलब यही होता है। आई गो टू बेड भी कह सकते हो, आई गेट इन बेड भी कह सकते हो, आई गेट इन बेड एंड मैं बढ़िया सी गहरी नींद लेता हूँ। गहरी नींद के लिए वर्ड यूज किया जाता है आई स्लीप टाइट। यहाँ पे टाइट का मतलब क्या होता है, गहरी नींद लेना, आई स्लीप टाइट। एक और तरीका है, उस तरीके से आप कह सकते हो, जैसे कि गहरी नींद में सोना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम साउंड स्लीप। तो आई टेक अ साउंड स्लीप। यहाँ पे साउंड का मतलब आवाज करना नहीं है, यहाँ पे साउंड का मतलब क्या होता है, गहराई से सोना, बिल्कुल गंभीरता के साथ सोना, मतलब डीप जो नींद होती है, डीप स्लीप लेना, उसको हम बोलते हैं। दो तरीके से बोलते हैं, फर्स्ट क्या, आई स्लीप टाइट, दूसरा वर्ड बोलते हैं आई टेक अ साउंड स्लीप, ओके। So thank you very much for watching this video. I hope that you must have liked this video, and if you have liked it, don't forget to subscribe. Don't forget to hit the subscribe button, and there is a bell icon also near about that. So please press bell icon also so that you can get notifications for our upcoming videos. Thank you very much. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन के अंदर, जो कि तब तक आप क्या करिए, इसी लेसन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इंग्लिश नहीं आती। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। बाय, टेक केयर।